अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। आज बड़ा ही अहम तरीन दिन है नवाज शरीफ साहब के लिए कि 4 साल के बाद नवाज शरीफ जो है वो अदालत में सरेंडर करने के लिए आ रहे हैं। 2 अहम तरीन मुकदमे हैं जिन्होंने आज वो अदालत में पेश होंगे। मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब क्या आज अदालत से उनको रिलीफ मिलेगा या उन्होंने और उनकी पार्टी ने जो है वो नवाज शरीफ साहब के जेल जाने का फैसला किया है, ये भी ये खबर है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आज एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ ने सुबह 9 बजे पेश होना था, वहां पर वो पेश नहीं हो सके और उनके जो वकील हैं उनकी जानिब से 3 दरख्वास्तें बेसिकली जो है वो एहतसाब अदालत के अंदर दायर की गई। उन 3 दरख्वास्तों में एक दरख्वास्त ये थी कि जो तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की जो प्रॉपर्टी जब्त हुई थी उस प्रॉपर्टी जब्त जो थी उसको बहाल किया जाए, और फिर उसके बाद दूसरी दरख्वास्त ये थी कि तोशा खाना केस में जो है वो एक प्लीडर मुकर्रर किया जाए और प्लीडर मुकर्रर करने के बाद फिर जो है वो उस पर समाअत हो। उसके बाद दूसरा मामला है अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस का, जहां पर उन्होंने पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। बेसिकली एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को जो है वो 24 अक्टूबर का टाइम दिया था कि 24 तारीख तक जो है वो उनके वारंट मुअत्तल हुए थे। उन वारंट मुअत्तल होने के बाद अगर 24 को नवाज शरीफ पेश नहीं होते, ये अदालती फैसला था कि अगर नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो फिर उन पर जो है वो जो वारंट गिरफ्तारी थे उस पर अमल दरामद किया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो फिर उसके बाद आज ये अहम तरीन दिन है, नवाज शरीफ ने आज पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। बेसिकली जो है वो अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस की दरख्वास्त जमानतें जो है उन पर समाअत होनी है। लेकिन इसके साथ एक मामला और भी है कि जो फैसला उस वक्त आया था उस फैसले की जो अपीलें थी उन अपीलों को दोबारा बहाल करने के लिए भी समाअत मुकर्रर है। डिवीजन बेंच के अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है वो इस केस की बेसिकली समाअत करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक अहम मामला ये है कि कुछ ऐसे इजलास हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिनमें नवाज शरीफ साहब को इन केसेस के अंदर जो है वो एक मशवरा ये भी दिया गया है कि आप ये कर सकते हैं कि आप गिरफ्तारी दे दें, ताकि जितना एक मोमेंटम इस वक्त बन चुका है और जो एक पूरा माहौल बनाया गया, जिस तरह से नवाज शरीफ को प्रोटोकॉल दिया गया, जिस तरह से उनके जलसे को कामयाब करवाने की कोशिश की गई, तो माहौल ऐसा बन रहा है कि आप विक्टिम हैं। 4 साल आप इश्तिहारी रहे हैं और 4 साल जो है वो आप अदालतों से भागे हुए थे। आप अदालतों से भागकर फिर वतन वापस आए हैं। आप 8 हफ्ते का टाइम लेकर गए थे और 8 हफ्ते में आपने 4 साल बाहर गुजार दिए हैं। तो अब आप जो है वो वतन वापस आए हैं, तो एक माहौल नहीं बन रहा कि जो है वो पूरा जितना भी सिस्टम है वो आपके साथ खड़ा हो चुका है और ऐसा लग रहा है। तो इस हवाले से आप गिरफ्तारी दे दें ताकि चीजें कुछ बैलेंस हो जाएं। मतलब एक तरफ ये लग जाए कि जनाब अगर इमरान खान अंदर हैं तो नवाज शरीफ साहब भी जो है वो कुछ टाइम के लिए जेल में जाना चाहते हैं या जेल में हैं, मतलब ऐसा एक शो हो बेसिकली। लेकिन नवाज शरीफ ने जो है वो मुकम्मल तौर पर इससे इनकार किया है कि मैं किसी सूरत में जेल में नहीं जाऊंगा। और जो उन्होंने प्रोटोकॉल लिया, जो 4 साल के बाद वो वतन वापस आए और जिस तरह का एक माहौल बनाया गया, अब भी हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या फिर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत, इसमें सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। नवाज शरीफ साहब की जो है वो अदालत में पेश होने से कबल जो कमरा अदालत है उसको बम डिस्पोजेबल से चेक किया गया है कि जनाब किसी किस्म का कोई और खतरा ना हो। नून लीगी जो वकील हैं वो अदालत में पेश हैं। उसके बाद सेनेटर अफनानुल्लाह जो हैं और बाकी जितने लीगी रहनुमा हैं वो अदालतों में पेश हो रहे हैं। मामला सिर्फ और सिर्फ एक है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी और एक पूरा माहौल ऐसा क्रिएट कर देना है कि पता चले कि कोई बहुत बड़ा लीडर जो है वो अदालत में पेश हो रहा है। लेकिन असल बात यह है कि नवाज शरीफ जो है वो अदालतों से भागे हुए हैं। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं। नवाज शरीफ 8 हफ्ते का वक्त लेकर गए थे, लेकिन वो जो है वो ताहाल अदालत में पेश नहीं हुए। आज अदालत की जानिब से आखिरी टाइम 24 तारीख का दिया गया था कि वो अदालत में पेश हों। अगर पेश नहीं होते तो जो वारंट मुअत्तल हुए थे उन पर जो है वो दोबारा अमल दरामद किया जाएगा। लेकिन जो एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ ने दरख्वास्तें दायर की हैं प्रॉपर्टी जब्त उस वक्त जो हुई थी उसकी बहाली के लिए, तो वो रिलीफ नवाज शरीफ को मिल गया है और वो दरख्वास्तें जो है वो मंजूर कर ली गई हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या ये अदालत जिसके सामने आज हम खड़े हैं, ये नवाज शरीफ को जो है वो दोबारा नवाज शरीफ की इसमें जमानत होगी या नहीं। लग ऐसे रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से पूरी स्टेट जो है वो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए खड़ी थी और फिर अब पूरी स्टेट जो है वो अदालतों के लिए खड़ी है, तो नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलेगा और जो है वो जितने भी मामलात होंगे वो सेट किए जाएंगे। लेकिन जो भी कार्रवाई होगी उससे
आपको हम जो है वो अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। गिलानी साहब, दो साबिक वजीर आजम, एक प्रेसिडेंट, साबिक सदर। रीजन सर, रीजन पैटर्न नेम टू द लीडर। कोई इस तरह की चीज ना हो ना, हम प्रेशर नहीं डालना। डील का नतीजा यही है कि बंदा लोग अगर जमा करना हो तो लाहौर में कर चुके हैं हम। ये अदालत में आए तो अदालत में हम इम्प्रेशन या तोड़ फोड़ करेंगे। गिरफ्तारी के चांसेस तो नहीं है ना? गिरफ्तारी और रिहाई इज इमटेरियल। मियाँ साहब पहले भी गिरफ्तार हुए, ये तो जज या अल्लाह बताएगा। मियाँ साहब तो किसी पर भी कोई चार्ज लगा सकते हैं। सर वैसे मियाँ साहब कहते थे जनरल बाजवा, जनरल फैज का एहतसाब करूंगा, बुरे तरीके से गिर गए, सरेंडर कर गए। कहते हैं मेरा 40 साल तजुर्बा है, कुछ नहीं करना। इसमें दो सब, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हजरतुल विदा वाली बात जो उन्होंने बातें की थी, दुनिया में इंतकाम नहीं होता, इंसाफ होता है। इंसाफ लेने का ये मंदिर है, ये जब चाहेंगे इंतकाम लेंगे। कादी फायद ईसा साहब बैठे हुए हैं, वो देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की वॉल्यूशन कहाँ हुई है। हमारा काम है आपकी ज़िंदगी को खुशहाल करना। शुक्रिया सर।